स्टूडेंट वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो में जैसा कि राहुल सर आप लोगों से बात कर चुके थे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। आज को जो वीडियो आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है वो क्लास 8th के लिए है और आपके चैप्टर 4 चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स में सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस होती है, ठीक है। और नॉन मेटल जो कि मेटल्स के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स में मेटल्स की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, जैसे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है। और मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में आपको बताते हुए आज के इस वीडियो में मैं आगे नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी ऑफ क्लास 8 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है। साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, लर्न करते रहें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी इन माय लास्ट वीडियोस, इन माय टॉपिक्स, इन माय कॉन्सेप्ट्स, इन माय एनी लाइन्स, एनी स्पेलिंग, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। आप मेरे से किसी भी वक्त डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, यदि आपको डाउट है तो, ठीक है। बाय SMS, कॉलिंग, थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप है, वी चैट है, लो। सो वीडियो पे चलते हैं और आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। आपको नॉन मेटल्स के बारे में राहुल सर ने बताया था, तो आपको बता चुके थे अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट लेक्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, कि नॉन मेटल्स वो होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें किसकी कमी होती है, आप जानते हैं मेटल्स की कमी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था मेनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि आपको बताया था अर्थ पे पाई जाने वाली ज्यादातर जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, वो कैसी है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये आपको राहुल सर आगे डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसी वीडियो का आगे बढ़ाएंगे राहुल सर और बात करेंगे आपसे कुछ नए नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है। ये तो आपको बता दिया कि देखिए द फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है, वो जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल्स की होती है, ठीक है। आगे लिखिएगा नोट डाल करके, ठीक है। आगे लिखिएगा नोट डाल करके, ब्लैक पेन से नोट डालिएगा, ठीक है। आज का वीडियो 8th क्लास के लिए है और नीट एंड क्लीन होमवर्क करना, जो आपको दिख रहा है, जो वीडियोज में दिख रहा है, वो सब कुछ होमवर्क में करना है। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, ठीक है। और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, डे टू डे प्रैक्टिस करना है। संडे भी आने वाला है, ठीक है, इन फर्दर डेज, आफ्टर फर्दर डेज। तो संडे को जो भी वीडियोज आपने देख ली उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। जो नॉन मेटल जो नेचर में पाई जाती है, तो लिखिएगा, ठीक है, 10 ऑफ द 16 नॉन मेटल्स, ठीक है, 10 ऑफ द 16 नॉन मेटल्स, ठीक है। मेरे शब्दों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं लिख शॉर्ट में सकता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख सकते हैं राहुल सर, लेकिन बोलेंगे कंप्लीट, इसलिए मेरे वर्ड्सों को सुनकर, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों को, मेरे लिरिक्स को सुनकर के ध्यान दीजिएगा। 10 ऑफ द 16 नॉन मेटल्स, ठीक है, फाउंड FOUND, फाउंड इन नेचर, शाबाश। आर जो नेचर में पाई जाने वाली है वो ज्यादातर गैसेज हैं, GASES गैसेज, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, TEMPERATURE, रूम टेम्परेचर। जो 10 यानी कि 16 नॉन मेटल्स में से जो 10 नॉन मेटल्स है वो पाई जाती है नेचर में, किस पर, वो गैसेज हैं जो रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा द एयर, या एयर नहीं लिखे, आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, चलो लिख लीजिए द एयर, ठीक है। यू जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, यू ब्रेथ, BREATHE, यू ब्रेथ इज मोस्टली MOSTLY, मैंने लिखा जो एयर हम लोग सांस लेते हैं, यू ब्रेथ इज मोस्टली, ठीक है, मिक्सचर ऑफ MIXTURE, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, TWO, नॉन मेटल्स, ठीक है, 2 नॉन मेटल्स, 2 नॉन मेटल का मिक्सचर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जैसा कि आपको पता है, डैश लगा करके लिखिए ऑक्सीजन, OXYGN, ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखिए O2, ठीक है। और आगे लिखिएगा एंड, क्या लिखिएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड नाइट्रोजन, ठीक है, N2, ठीक है। आप जो सांस लेते हो ना, हम जो एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं हम जो एयर, ठीक है, जो सांस लेते हैं हम, तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है, और ये दोनों ही क्या होती है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, आगे भी लिखवा रहा हूं आपको, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द, ठीक है, लिखिएगा द नॉन मेटल्स,
द नॉन मेटल्स लिखिएगा आगे, द नॉन मेटल्स कौन कौन से, कार्बन, CrBN कार्बन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा C कार्बन, ठीक है। आयोडीन, IODINE आयोडीन, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल I। क्या लिखवाया राहुल सर ने आपको, राहुल सर ने आपको लिखवाया कि कार्बन, ठीक है, और आगे लिखवाया है आयोडीन, इनका सिंबल लिखवा दिया, कार्बन का C आयोडीन का I, ठीक है। एंड सल्फर R लिखिएगा, एंड सल्फर SULPHUR सल्फर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल में S, ठीक है। R सॉलिड, ठीक है, ये भी नॉन मेटल है भैया। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, दीज आर द नॉन मेटल्स विच आर सीन बाय इन माय वीडियो, ठीक है, इन माय साइंस वीडियो। नॉन मेटल्स कार्बन, आयोडीन एंड सल्फर आर सॉलिड, किस पर सॉलिड होते हैं, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी राहुल सर खुद से ही बना करके लिखवा रहे हैं, आपको फाउंडेशन का 9th 10th का भी ऐड कर रहा हूं इसमें, ठीक है। 9th 10th के टॉपिक्स जो हैं उनकी थ्योरी भी आपको एक जगह लिखवाई जा रही है राहुल सर के द्वारा, ठीक है। तो सो प्लीज टेक इट सीरियसली, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इनको लर्न करते रहें, ठीक है। रूम टेम्परेचर, आगे लिखिएगा द एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, हीलियम HELIUM हीलियम, ब्रैकेट में लिखिएगा हीलियम का सिंबल He, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिएगा। हीलियम के बाद क्या लिखोगे, नियॉन, ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो HTS लिखना है आपको, नियॉन, ठीक है। ऑर्गन, ठीक है, ये आपको नोवल गैसेज हैं, क्या है ये, नोवल गैसेज हैं। हीना, नीना, अरीना, करीना, सब जीती रहना, सुना आपने क्या बोला मैंने, हीना, नीना, अरीना, करीना, सब जीती रहना। हीना का मतलब हीलियम, नीना का मतलब नियॉन, अरीना का मतलब ऑर्गन, करीना का मतलब क्रिप्टॉन, सब का मतलब जीनॉन और रेना का मतलब रेडॉन। ये 5-6 आपके जो नोवल गैसेज हैं जो प्रकृति में एक रेयर जगह से मिली है, एक यूनिक जगह से इनकी प्राप्ति हुई है, इसलिए इन्हें रेयर गैसेज बोलते हैं। बहुत यूनिक है, सबका यूज भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे हीलियम का यूज करते हैं एरोप्लेन्स के टायर भरने में, बैलून वाला आता है अपनी गलियों में बेचने के लिए, तो वो बैलून हवा में उड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर हीलियम भरी होती है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हीना, नीना, अरीना, करीना सब जीती रहना, तो हीलियम, नियॉन, ठीक है, लिखेगा ऑर्गन, ARGON ऑर्गन, ठीक है, मैंने लिखवा रखी है वैसे आपको, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा क्रिप्टॉन, KRYPTON क्रिप्टॉन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा KR, ठीक है। आगे लिखिएगा KR लिख लिया आपने, जीनॉन, XENON जीनॉन का सिंबल लिखें XE, ठीक है। आगे लिखिएगा एंड रेडॉन, RADON रेडॉन, ठीक है। ये घावों को भरने के काम में आती है, प्रकृति में वैसे मूलतः ये नहीं पाई जाती है। आप नॉर्मली आपको सारी गैसेज मिल जाएंगी, नॉर्मली आपको सब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सब का मतलब है आपको ये सब कुछ मिल जाएंगी, सारी गैसें मिल जाएंगी। कौन कौन सी, आपको हीलियम मिल जाएगी, नियॉन मिल जाएगी, ऑर्गन मिल जाएगी, क्रिप्टॉन मिल जाएगी, जीनॉन मिल जाएगी, रेडॉन नहीं मिलेगी, ठीक है। रेडॉन घावों को भरने के काम में आती है, ठीक है, ये नहीं मिलती। आर नॉन एज नोवल गैसेज, आगे लिखिएगा ARE आर नॉन, KNOWN नॉन एज नोवल, NOBLE नोवल गैसेज, GASES और OR रेयर गैसेज, RARE रेयर गैसेज, ठीक है। और लिखिएगा जीरो गैस ग्रुप, ठीक है, जीरो गैस ग्रुप कहलाता है ये, ठीक है, जीरो गैस ग्रुप गैसेज, जीरो गैस ग्रुप गैसेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। द नॉर्मल गैसेज डू नॉट ऑर्डिनरी फ्रॉम कंपाउंड्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैन था मैंने आपको लिखवा दिया कि मैंने ये बोला था अभी थोड़ी देर पहले, नॉर्मल गैसेज जो ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब आपको जो राहुल सर बताएंगे आगे वो बहुत काम की चीज है, आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस भी है, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिफरेंस भी बताएंगे, ठीक है। और आगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज और लिख लीजिएगा नोट डाल करके, ठीक है, एक चीज और लिख लीजिएगा नोट डाल करके, लिखिएगा नोट डाल करके, यहाँ पर नोट डाल दीजिए NOTE नोट, ठीक है, ब्लैक पेन से नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम, जो मेटल्स है ना सोडियम और पोटेशियम, मेटल्स आपने क्या पढ़ाया था, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको सॉलिड बताया था कि मेटल्स सॉलिड होते हैं, मतलब टफ होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी है, जैसे सोडियम,
पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और मरकरी भी मेटल है, मरकरी सुना है, पारा मरकरी मेटल होती है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। दीज आर द क्या है, एक्सेप्शंस, ये अपवाद है, लिख लीजिएगा। मेटल्स METALS मेटल्स, ठीक है, लाइक LIK लाइक सोडियम, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा पोटेशियम POTASSION लिखिएगा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम लिखा आपने, बहुत अच्छी बात। आगे लिखिएगा आर सॉफ्ट SOFT आर सॉफ्ट एंड, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। एंड क्या होता है, कैन बी, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसी को इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरा साथ दीजिएगा, कॉपरेट विद मी, और घर पे रहें साइंस को पढ़ते रहिएगा। कैन बी कट विद, ठीक है, आ नाइफ KNIFE नाइफ से इसको काटा जा सकता है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा मरकरी इज द ओनली MERCURY मरकरी इज द ओनली, ये भी एक्सेप्शन है, इज द ओनली, ये लिक्विड फॉर्म में रहने वाली है, मतलब ये मेटल्स है, ये भी मेटल्स है, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसा कि आपके थर्मामीटर होता है ना घर पर, कौन सा, क्लिनिकल, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें मरकरी भरी हुई रहती है, तो मरकरी इज द, ठीक है, ओनली मेटल, मरकरी इज द ओनली मेटल। आगे लिखिएगा विच, ठीक है, एज, आगे लिखिएगा विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेज, विच इज फाउंड इन लिक्विड LIQUID लिक्विड स्टेट, विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, किस पर पाई जाती है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर TEMPERATURE रूम टेम्परेचर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा दीज THEC these are the exception EXCEPTIONS ये एक्सेप्शन है, मैंने इसमें लिखा these are the exception, ये अपवाद होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बताएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस, ठीक है। आगे लिखिएगा, फुल हो गया, आगे लिखिएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस की बात करेंगे राहुल सर आपसे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। डाल दी ब्लैक पेन से हेडिंग, बहुत अच्छी, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा। डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, मेटल्स, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स, डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताएंगे राहुल सर कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होता है, कि जैसे मिलिएबिलिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है, लस्ट्रसनेस के बारे में बताएंगे, हार्डनेस के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, सोनोरस के बारे में बताएंगे, फिजिकल स्टेट के बारे में बताएंगे, डेंसिटी के बारे में बताया जाएगा, एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आपको जो डिफरेंस बता रहे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, आगे और लिख लीजिएगा हेडिंग में ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल PHY, क्योंकि अभी मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको भौतिक गुणधर्मों के आधार पर डिफरेंस बताएंगे मेटल्स और नॉन मेटल। अभी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने नहीं पढ़ाई है, तो फिजिकल पढ़ाई है तो फिजिकल बेस पर ही बताऊंगा। तो हेडिंग है, कंप्लीट हेडिंग डालें डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप एक तरफ लिखिएगा फिजिकल, इसमें 2-3 कॉलम बनाने हैं आपको, फिजिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद लाइन बनाकर क्या लिखिए मेटल्स, ठीक है, METALS मेटल्स, ठीक है। फिर लिखिए आप यहाँ पर नॉन मेटल्स, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, इस तरीके से लाइन बना दी राहुल सर ने। नीचे की तरफ लाइन बना दीजिए बिल्कुल सीधी, शाबाश, ऐसे ही यहाँ पर लाइन बना दीजिए, बहुत अच्छे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आपको मिलिएबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, MEMALLEABILITY मिलिएबिलिटी। मेटल्स मिलिएबल होती है जबकि
नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मिलिएबल होती है, ठीक है। मेटल्स मिलिएबल होती है, ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होती है, मिलिएबिलिटी नहीं होती। और मिलिएबिलिटी आपको बताया था कि जो मटेरियल होते हैं इन्हें फ्लैट शीट में कन्वर्ट करना मिलिएबिलिटी कहलाता है। मेटल्स को पीट पीट कर फ्लैट शीट में कन्वर्ट करना। तो इसमें लिखे मेटल्स आर, इसमें लिखे मेटल्स आर मिलिएबल, MELLEABLE मिलिएबल। और इसमें लिखिएगा नॉन मेटल्स आर, ठीक है, नॉट मिलिएबल, ठीक है, MELLEABLE नॉन मिलिएबल, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड लिखिएगा आप डक्टिलिटी, DUCTLI, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है कि मेटल्स को पीट पीट कर एक लॉन्ग वायर में, एक लंबे पतले तार में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी कहलाता है। तो डक्टिलिटी मेटल्स तो शो करती हैं लेकिन नॉन मेटल्स डक्टिलिटी शो नहीं करती है। तो इसमें लिखें दे हैव, अलग अलग पॉइंट लिखवा देता हूं। दे हैव डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टाइल, ठीक है, दे हैव डक्टाइल प्रॉपर्टी, ये डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा दे डू नॉट हैव डक्टाइल, DU, इसमें लिखिएगा दे डू नॉट हैव डक्टाइल, DUCTILE डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। शाबाश। अगला लिखिएगा थर्ड, ठीक है, हार्डनेस। अगला लिखिएगा हार्डनेस, ठीक है, HARDNESS, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है। इसमें लिखिएगा दे आर जनरली, GENERALL, जनरली हार्ड, दे आर जनरली हार्ड, ठीक है। और इसमें लिखिएगा नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट, ठीक है, इन, ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे मत लिखिएगा, टफ हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको लिखिए नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट कर दीजिए, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है, शाबाश, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट कर दीजिए। आगे की लाइन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, ठीक है, लस्ट्रस, मेटेलिक, METALLIC, मेटेलिक लस्टर, LUSTRE, लस्टर मतलब चमकदार, ठीक है। मेटल्स क्या होती है, दे शो SHOW, दे शो मेटेलिक लस्टर, METALLIC, दे शो मेटेलिक लस्टर, LUSTRE, दे शो मेटेलिक लस्टर। और दे डोंट शो नॉन मेटल्स में लिख दो, दे डोंट शो SHOW, दे डोंट शो मेटेलिक, METALLIC, मेटेलिक लस्टर, LUSTRE, मेटेलिक लस्टर। अगला लिखिएगा फिफ्थ पॉइंट, काफी ज्यादा पॉइंट लिखवा दी राहुल सर ने। फिजिकल स्टेट, PHYSICAL, फिजिकल स्टेट। मेटल्स की फिजिकल स्टेट तीनों में ही आपको ज्यादातर सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स तीनों में आएंगे, ठीक है। दे मेटल्स का ध्यान रखना, मेटल्स आपके सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, ठीक है, एंड लिक्विड, LIQUID, लिक्विड स्टेट, ठीक है, दैट्स गुड। और इसमें लिखिएगा दे, ठीक है, एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट इन सॉलिड, ठीक है, कॉमा लिक्विड, ठीक है, एंड गैस स्टेट, ठीक है, गैस स्टेट। बहुत अच्छी बात, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है, सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस ये साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल्स, आगे लिखिएगा मेटल्स आर हैविंग, ठीक है, मेटल्स आर हैविंग सोनोरस, ठीक है, SONOROUS, सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स से शो नहीं करते। दे आर, ठीक है, इसमें लिखिएगा नॉन मेटल्स में दे आर नॉन, NON, नॉन सोनोरस, SONOROUS, दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है। 6 पॉइंट हो चुके हैं। 6 पॉइंट के बाद लिखिएगा डेंसिटी, ठीक है। 7 पॉइंट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी में क्या है, ये हाई डेंसिटी रखते हैं, हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी। मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर?
8 पॉइंट लिखिएगा कंडक्टिविटी, CONDUCTIVITY, कंडक्टिविटी। इसमें लिखिएगा गुड मेटल्स में गुड कंडक्टर ऑफ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूं वो शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, इसलिए मेरे शब्दों को पकड़िए, राहुल सर क्या बोल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें लिखिएगा बैड कंडक्टर, इसमें लिखिएगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट, MP लिख दीजिएगा, MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई MP मेटल्स का, ठीक है। नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो MP, ठीक है, लो MP, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिएगा 10 पर बॉइलिंग पॉइंट, BP, ऊपर लिखा है मैंने MP मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और नॉन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको राहुल सर। सो थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहे, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। थैंक यू, बाय बाय।